हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर के चैनल में। आज हम बताने वाले हैं बाबर के बारे में कि बाबर कहाँ पैदा हुआ, उसके पिता का नाम क्या था, बाबर ने कितने युद्ध लड़े। तो आइए देखते हैं वीडियो में बाबर की सारी जानकारी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। तो इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अपनी वीडियो गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में कुछ जानकारी। तो मुग़ल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ और मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर ही था। अधिकतर मुग़ल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुग़ल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ, यानी 1526 में जो है मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ जो बाबर ने किया। तो अब आइए जानिए बाबर के बारे में। तो दोस्तों, बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया, यानी महज 4 साल इसने शासन किया। और 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। यानी सवाल आ जाए बाबर का जन्म कब हुआ, तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में। फिर है बाबर ने अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको याद रखनी है। और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में जानकारी है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। तो ये सवाल भी एग्जाम में आते हैं अक्सर। फिर बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चंगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चंगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। फिर सवाल आ जाए कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ। इस वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। भारत ने बाबर पर 5 बार इसमें मिसटाइप हो गया है। यह बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध ये थे। तो दोस्तों, बाबर द्वारा ये युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसे बाबर की जीत हुई। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें भी बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों और नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना था। हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। भारत विजय में ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी
इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। यानी जो भारत जीता था उसने तो सभी नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 48 साल में 27 सितंबर में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। यानी बाबर की मृत्यु कब हो गई, ऐसा सवाल आ सकता है, तो आपको ये याद कर लेना है। बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामे की रचना की थी, जिसमें अनुवाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को मुबाय्यान नाम की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो दोस्तों ये थी बाबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्ज़ाम में अक्सर आती है। दोस्तों ऐसे और ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।